सत्य परमात्मा से मिला हुआ खजाना सभी को बांटने के, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके 21 जन्मों के लिए साहूकार बनने के, अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाने के, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमल फूल समान बन बाप का नाम बाला करने के, सेवा में तत्पर रहने की, प्रकृति और माया पर विजय प्राप्त कराने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मूल्य से शिक्षाएं। संगम युग नया युग है, हीरे तुल्य युग है। परमात्मा बाप शिक्षक सदगुरु बन पालना करते हैं। परमात्मा से मिला नया ब्राह्मण जीवन, नई शिक्षाएं, संपूर्ण स्व परिवर्तन करने का युग, कौड़ी से हीरे तुल्य बनने का युग, देह अभिमानी से आत्म अभिमानी बनने का युग, पुराने से संपूर्ण मर्जीवा बन नए ईश्वरीय बचपन से शुरुआत करने का युग, जिसमें सब कुछ नया है। उठना, बैठना, बोलना, चलना भी स्वयं परमात्मा सिखाते हैं, इसलिए सब नया है, अलौकिक है। नई दुनिया के लिए नई धारणा करने का युग है। स्मृति भी नई, मैं कौन हूँ, आत्माओं का परिचय, अनादि सतगुणी और आदि सत्य की स्मृतियाँ, स्वदर्शन चक्र की ड्रामा की बातें भी सब नई। आत्मा का परमात्मा से मिलना भी नया, भ्रिकुटी में आत्मा को देखना भी नया, शरीर को नहीं देखना, आत्मा भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आना, दैहिक संबंध से नहीं, सब कुछ नया ही नया सीखने को मिलता है। ऐसे हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन अपने में नवीनता का अनुभव करते रहना है। जो एक सेकंड पहले अवस्था थी वो दूसरे सेकंड नहीं होनी चाहिए, बल्कि उससे आगे हो। हर सेकंड नवीनता होगी, तब कहलाएंगे फास्ट पुरुषार्थी। परमात्मा की आज्ञाओं पर चलना, परमात्मा से निरंतर कनेक्टेड रहना, अर्थात परमात्मा प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। ऊंची पढ़ाई, ऊंच मर्तबा, ऊंच पुरुषार्थ चाहिए। राजाई घराने के मर्तबे के लिए एयर कंडीशन की टिकट खरीदने के लिए उत्तम पुरुषार्थ चाहिए, जो कि श्रीमत पर एक्यूरेट चलने से कर सकते हैं। एयर कंडीशन की टिकट लेने वाले परमात्मा छत्र छाया में रहते हैं। वहाँ माया का वाद नहीं होता है, इसलिए सेफ रहते हैं। महाविनाश कल्याणकारी है, परमात्मा कहते हैं, क्योंकि अविनाशी आत्माएं दुख, अशांति, मानसिक और शारीरिक बीमारियों के रौरव नर्क से मुक्त हो शांति धाम अपने घर जाती हैं और विश्राम करती हैं। ड्रामा का सारा राज स्पष्ट कर परमात्मा हम आत्माओं को निर्भय बनाते हैं और महाविनाश में छिपा कल्याण भी दिखाते हैं। ईश्वरीय सेवा पर रहते फरिश्ता बनते हैं। विनाशी देह से कोई रिश्ता नहीं होता, इसलिए महाविनाश का दुख हो नहीं सकता है। महाविनाश में देह के भान, अभिमान और देह की कमी कमजोरियों का विनाश होता है। शरीर द्वारा सब कुछ करने वाली अविनाशी आत्माएं तो वापस घर चली जाती हैं। नॉलेजफुल होकर सब कुछ साक्षी हो देखते हुए ईश्वरीय सेवा पर रहना है। आत्माओं को जो उस समय चाहिए वो मिले, उसके लिए निमित्त इंस्ट्रूमेंट बनना है। परमात्मा की याद में रहना है। इस विधि से परमात्मा द्वारा मुक्ति दिलाने के निमित्त बनना है। आत्मा मरती नहीं, आत्मा अमर है, इसलिए दुख नहीं होता। कला कलेश के रावण राज्य में सभी ने लड़ाई झगड़े के हिसाब बनाए हैं, इसलिए सभी लड़ मर कर घर वापस जाएंगे। ज्ञान सागर की महफिल संगम युग में लगती है। हम आत्मा रूपी परवाने उनकी महफिल में उनका बनने के लिए और पुरानी दुनिया से मरने के लिए उनका बनते हैं। क्षमा पर पूरा फिदा हो, ईश्वरीय सेवा पर तत्पर रहना है। जीते जी मरना है, दुनियावी रीति रस्मों से और निराकार परमात्मा का पूरा बनना है। उनकी ही श्रेष्ठ मत पर चलना है। देवी देवता धर्म जो फाउंडेशन था वो फिर से स्थापन हो रहा है, तो दिव्यता को धारण कर स्थापना में मददगार बनना है। पुनः मजबूत राज्य स्थापन हो रहा है, जहाँ कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं करता है। मनुष्य आत्माएं खुद ही अपने कर्मों द्वारा एक दूसरे के साथ लड़ाई के हिसाब किताब बनाते हैं। देह अभिमान में लड़ते हैं और शरीरों को खत्म करते रहते हैं। इसमें परमात्मा पर कोई पाप नहीं लगता है, वे किसी के भी कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। नई दुनिया फर्स्ट क्लास है, ऐसी दुनिया में रहने वाले फर्स्ट क्लास चाहिए, इसलिए सत्यता और दिव्यता की सभ्यता धारण कर फर्स्ट क्लास बनना है। निश्चय बुद्धि होकर चलने वालों का गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए खुशी का पारा चढ़ता है। नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। कहीं भी रहते सेवा पर रहना है। कमल फूल समान अचल अडोल बनकर औरों को बनाने की सेवा कर परमात्मा का नाम पाला करना है। ईश्वरीय गवर्नमेंट के कायदों पर एक्यूरेट चलने वाले बड़ी जायदाद के हकदार बनते हैं।
पुरुषार्थ कर ऊंच मर्तबा पाओ, ये परमात्मा का फरमान है। श्रीमत पर चल मजबूत बनना है ताकि माया का कोई वार ना हो। महारथी बन फर्स्ट क्लास की टिकट खरीदनी है। कलयुग में देह से, देह के रिश्तों से, देह की वस्तु वैभव से इतना लगाव हो जाता है कि वानप्रस्थ में जाना नहीं चाहते हैं आत्माएं। जिम्मेवारी बच्चों को सौंपना नहीं चाहते, अंत तक बच्चों के बच्चों में भी मोह रखते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। द्वापर युग में समय आने पर जिम्मेवारी बच्चों को सौंप कर खुद भजन बंदगी में समय बिताते थे। अभी ज्ञान सागर परमात्मा संग आत्मा रूपी नदियों का मेला है। इस मेले में रहते हुए देह अभिमान, विकार और देह रूपी कमी कमजोरियों से मुक्त होते हैं, पुनः स्वतंत्र और निर्बंधन बनते हैं। परमात्मा से मिला हुआ खजाना सभी को बांटना है। ज्ञान रत्नों को जीवन में धारण कर धनवान बनना है। अभी ज्ञान धन से धनवान बनते हैं तो 21 जन्मों के लिए स्थूल धन से भरपूर साहूकार बनते हैं। ईश्वरीय दरबार में हम सब बैठे हैं, सुख देने वाले बाप की याद में रहना है। समझ मिली है कि एक परमात्मा को छोड़कर बाकी सब दुख देने वाले हैं, इसलिए सभी को भूलते जाना है। एक बाप दूसरा न कोई की याद में रहना है। सत्य बाप सदा ही सुखदायी है, बाकी परमात्मा के सिवाय हम आत्माओं का कोई नहीं है। इस सत्य को स्वीकार कर उनकी याद में ही रहना है। आसुरी पुरी से दैवी पुरी बना रहे हैं परमात्मा, तो अपनी बुद्धि में विराजमान काम, क्रोध, लोभ, अहंकार रूपी असुरों से गुप्त युद्ध कर उन्हें खत्म करना है, अर्थात उन्हें यूज़ नहीं करना है। रावण क्या चीज़ है उन्हें बताना है जो नहीं जानते हैं। चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है, स्वाभाविक बनाना है याद को, बुद्धि को भटकने से छुड़ाना है। एक परमात्मा संग बुद्धि को एकाग्र करना है, लकी सितारा बनना है। इससे पहले कि परमात्मा वानप्रस्थ में चले जाएं, उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है, उनके श्रीमत पर पूरा चलना है और उनकी ही याद में रहना है। जितना याद में रहेंगे उतना ही हमारे पाप कर्म भस्म होंगे। जो परमात्मा को नहीं पहचानते हैं उनकी महफिल में नहीं आते हैं परमात्मा। रहम दिल पर उनके लिए परमात्मा संदेश देते हैं। बुद्धि को एकाग्र करते संपूर्ण निर्विकारी अवस्था, कर्मातीत अवस्था बनानी है। पुराने शरीर में रहते हुए पुरानी कर्मेंद्रियों से काम लेते हुए संपूर्ण बनना है। हड्डी हड्डी सेवा कर पुरानी खाल द्वारा बनाए हुए उल्टे हिसाब किताब सब चुप कर फ्री होना है। इस विधि से पुरानी खाल का पतित बना खत्म होता है और पुरानी खाल सतयुग की राजधानी के लिए खाद बनती है। पुरानी कर्मेंद्रियों और पुरानी शरीर रूपी राजधानी की चंचलता को शांत कर श्रीमत प्रमाण चलाकर उनसे काम लेना है। सर्व तरह की अटैचमेंट से मुक्त होकर संपूर्ण निर्विकारी कर्मातीत अवस्था बनानी।